हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है हमारा वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट से है, ठीक है। और जो टॉपिक का नाम है क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में हम लोग बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, और डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, इतने सारे लेक्चर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। इस वाले में क्या करेंगे, हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम जानेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, वैसे ही हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेक्सा डेसिमल या हेक्सा नंबर सिस्टम, ठीक है। क्लियर है? आइए हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका जो बेस होता है वो या रेडिक्स होता है वो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। यहाँ आइए हम लोग देख लेते हैं। द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ए रेडिक्स या बेस ऑफ 8, ठीक है। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं बच्चों, डेसिमल में कितने होते हैं, डेसिमल में कितने होते हैं बच्चों, 10, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, इसको लिंक बना के चलते हैं हम लोग, ठीक। लिंक बनाना जरूरी है। देखिए, जैसे अभी स्टार्ट में हम लोग पढ़े हैं क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। बच्चों क्या पढ़े हैं हम लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या पढ़े हम लोग, बेस कितना होता है बच्चों, बेस होता है हमारे पास 10, ठीक है। 10 बेस में कौन कौन से नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इतने सारे नंबर आते हैं। और मैंने क्या कहा था कि जो भी नंबर बनेगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है, वह इतने नंबर को यूज करके ही बनेगा, इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमें लिखना है 865, देखिए 965 इसमें नंबर है ना, वही यूज होगा। अगर मुझे लिखना है कि 10,695, तो ये भी देखिए 1 0 है, 6 है, 9 है, 10 है। मतलब जो भी नंबर आप लिखोगे, जैसे हम लोग डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं, पैसा गिनते हैं, ठीक है, जैसे गिनती बोलते हैं हम लोग, ठीक है, वो सारे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में ही लिखते हैं। 1 लाख, 1 करोड़, समझ में आ गया बात। ये सारा हम लोग किसमें करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में ही करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए आप लोग सोचते हो सर 9 के बाद 10, 10 कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों 10 लिखने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए बाइनरी वाला हम लोग पढ़े हुए हैं, वहां से समझ सकते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बस 1 सेकेंड रुकिए। यहाँ पर देखिए बाइनरी क्या है बच्चों, बाइनरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बाइनरी पे कितना बेस होता है बच्चों, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। और इसमें कौन कौन सी नंबर होती है, 0 और 1, ठीक है। मतलब जो भी नंबर बनेगा बच्चों, मान लीजिए हमको 1 लिखना है तो हम लोग 0 और 1 से ही लिखेंगे। अगर 2 लिखना है तो 1 0, ये 2 है बच्चों। लेकिन 2 किस में है, डेसिमल में। और चूंकि डेसिमल ही हम लोग बोलते हैं, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और हेक्सा नंबर सिस्टम होता है, सब ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है। हम लोग उसको कोड करते हैं, ठीक है। ये कोडिंग हो गया। देखिए 1 को 0 1 लिख दिए हम लोग, 2 को 1 0 लिख दिए। लेकिन 2 बोला जा रहा है तो वो 2 किस में बोला जा रहा है बच्चों, डेसिमल में बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 3, तो 3 किस में बोला जा रहा है बच्चों, डेसिमल में। तो उसका बाइनरी में क्या होता है, 1 1। कैसे होता है, हम लोगों ने बदलना सीखा है। कैसे होता है 3 का बाइनरी, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वहां पे लिख लेंगे। 2 1 जा 2, एक बचा रिमाइंडर। 2 से 1 में 0 डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे सर 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे। और आप इसको क्या करिए, उल्टा लिख लीजिए, तो 1 और 1 हमने लिख लिया। तो 3 डेसिमल का कितना हो गया, 2 1 1 बाइनरी हो गया। ये पढ़े हुए हम लोग, ठीक है, बेस है हम लोग का। ठीक ऐसे ही देखिए, मैं यहाँ पे डेसिमल को भी आपको समझा दूं। मान लीजिए कोई नंबर है 14 लिखा हुआ है, ठीक, इसको डेसिमल में बदलिए। देखिए बाइनरी में बदलना था तो हमने ऐसे कर दिया, डेसिमल बदलना तो क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करते हैं बच्चों, किससे, 10 से। और यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, सेम इसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे। 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 4। और फिर 10 में देखिए 1 का डिवाइड जाएगा, नहीं, कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम, बचे कितना, 1। अब इसको फिर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, उल्टा लिख देंगे, तो हमारे पास 1 और 4 मिल जाता है, जिसका बेस 10 है। बात समझ में आया।
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जब बदलते हैं बच्चों तो समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, 9 तक तो नंबर हम लोग डेसिमल में ही यूज करते हैं। जो हम लोग 10 में आते हैं बच्चों 10, तो 10 को आप लोग बदलिए डेसिमल नंबर सिस्टम में तो वही आ जाता है। देखिए कैसे, 10 है और ये 10 से 10 बन जा 10, या रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यहाँ पे 1 गया, 10 बन जा 10 गया ना। अब 10 में बताइए 1 का डिवाइड जा पाएगा नहीं, तो आप बोलोगे सर 0 लिखिए और रिमाइंडर यहाँ लिख दीजिए और इसको उल्टा लिख करके लिख दीजिए, तो क्या मिल गया 1 0। देख रहे हैं, मतलब 10 का डेसिमल में 10 ही मिल रहा है। ठीक है, 14 का देखिए, 14 का कितना मिल रहा है, 14 ही मिल रहा है। इसीलिए अगर हमको समझना है कि मतलब नंबर कैसे बनते हैं इस बेस को यूज करके, तो हम लोग बाइनरी से बेहतर और ऑक्टा और हेक्सा से ही समझ पाएंगे, डेसिमल से नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 14 को आपने बदला तो 14 ही आ गया, तो ये थोड़ा सा समझने में टफ लगता है, लेकिन मुझे तो अच्छे से समझ में आता है कैसे बदला गया है नंबर। आप भी चाहेंगे तो बदल, किसी को भी बदलिए। इसीलिए जब हमको लिखना होता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 10 को 10 में, 14 को 14 में लिख देते हैं। लेकिन वही देखिए बाइनरी को अब 3 में लिखना है तो वो क्या बन गया 1 1। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ऐसे ही हम लोग ऑक्टल के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? मैंने डेसिमल से थोड़ा सा लिंक बना दिया आपको, ऑक्टल से बाइनरी से लिंक बना दिया। इसी में और जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। इसी में और चलेंगे तो आपको ये भी पता है कि यहाँ 1 2 5 लिखा है, तो इसका वेटेड पोजीशन क्या होगा बच्चों, WEIGST, वेटेड या पोजीशन वैल्यू क्या होता है बच्चों इसमें, 0 1 10 पढ़े हैं ना क्या, 5 इंटू 10 का पावर 0, 2 इंटू 10 का पावर 1, ऐसे निकालते हैं ना, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अरे यार यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 10 पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों 5, ये हो गया हमारे पास कितना बच्चों 20, ये कितना हो गया बच्चों 100। जब इसको ऐड करोगे तो आप तो क्या मिलता है हमारे पास 125। ऐसे बाइनरी में भी करते हो आप लोग 1 0 1 1 0, पोजिशन क्या होता है इसका 0 1 2 3 4, इसमें क्या होता है बेस 2 होता है, तो आप लोग करते हैं 0 इंटू 2 का पावर 0, 1 इंटू 2 का पावर 1, ऐसे ही करते हो ना, बताइए चुप क्यों हो। 2 का पावर 2, फिर यहाँ पे क्या करते हो आप लोग 0 इंटू 2 का पावर 3, फिर यहाँ करते हो 0 इंटू 2 का पावर 4, सॉरी 1 इंटू 2 का पावर 4, तो क्या मिला ये 2 का पावर 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 0 तो 0 मिला, 2 का पावर 1 2 और 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मिला, 2 का पावर 2 4, 4 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला बच्चों 4 मिला, 2 का पावर 3 8, लेकिन 0 है तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 0, 2 का पावर 16 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा मुझे 16, जोड़ दीजिए 16 4 20 2 26, कितना हो गया 26 हो गया डेसिमल में, बाइनरी में भी हो गया डेसिमल में भी हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे हम लोग ऑक्टल के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना हो गया बच्चों 8, जैसे हम लोग डेसिमल और बाइनरी का पढ़ लिया वैसे ही, which means that it has 8 डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब 8 विभिन्न प्रकार के वैल्यू रखता है। कौन? ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर कितनी वैल्यू रखता है बच्चों 8 ही वैल्यू रखता है। डेसिमल कितना था 10, बाइनरी कितना था 2, इसके पास कितना है 8। द डिफरेंट डिजिट आर कौन कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया? मतलब जो भी नंबर बनेंगे इसमें बच्चों, इसमें जो भी नंबर बनेंगे वो इन्हीं डिजिट को लेकर के बनेंगे। क्लियर हुआ? जैसे सपोज करिए कि मैंने लिख दिया 1 2 9 और मैंने लिख दिया 1 2 7, तो ये आपका ऑक्टल नंबर नहीं है, ये आपका ऑक्टल नंबर नहीं है, ये क्या है आपका ऑक्टल नंबर है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 0 भी यूज हुआ है 1 भी हुआ है, कहाँ तक हुआ 7 तक ही हुआ है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए 1 2 3, तो ये ऑक्टल नंबर हो सकता है और डेसिमल नंबर भी हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर है? और यहीं पे मैं कह दूं कि 1 2 4, तो ये भी क्या है बच्चों हमारे पास ऑक्टल नंबर भी है और डेसिमल नंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि डेसिमल में भी 0 से लेकर 9 तक आते हैं, ऑक्टल में भी लेकर 0 से 7 तक आते हैं। मतलब 8
और 9 दो नंबर ऐसे अगर आ जाएंगे इससे बीच में तो ऑक्टल हो ही नहीं सकता बच्चों। जैसे 8 मतलब ऑक्टल में नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। मतलब जिस मान लो पूछे मैं ये संख्या ऑक्टल में है तो आप कहेंगे नहीं सर, सॉरी हाँ ये ऑक्टल में है, ये संख्या ऑक्टल में है तो कहेंगे नहीं, क्योंकि 9 आ नहीं सकता ऑक्टल में, ठीक है ना। इस तरह से मतलब जो भी संख्या बनेगा ऑक्टल में वो क्या होगा, 0 से लेके 7 तक के बीच की संख्याओं से ही बनेगा। मतलब 3 2 5, ठीक है, 6 7 5 4, समझ रहे हैं, 2 3 2 1, इस तरह से नंबर बनेंगे इसमें, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा, 7 6 4 5 9 ये नहीं हो सकता, ठीक है, 9 इसमें नंबर नहीं आता है। क्लियर हुआ ये बात इतनी सारी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। All higher digit are expressed as the combination of these on the same pattern। मतलब कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 7 तक तो हमें नंबर मिल जाता है यहाँ पे, 7 के बाद जो भी हायर डिजिट होते हैं, जैसे 8 लिखना हो ऑक्टल में तो कैसे लिखा जाएगा, बात समझिएगा। 9 लिखना हो ऑक्टल में तो कैसे लिखा जाएगा, 10 लिखना है ऑक्टल में तो कैसे लिखा जाएगा। उस तरह के जो हायर डिजिट्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, इन्हीं सारे नंबरों के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। अगर हमको 8 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 9 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों, अभी हम आगे देखेंगे इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गया, बस ये जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। एज ऑन द सेम पैटर्न फॉलोड इन द केस ऑफ द बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे डेसिमल में बाइनरी में जैसे नंबर लिखा जाता है हायर नंबर, वैसे ही सेम क्या किया जाता है, यहाँ पे भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, ईच डिजिट इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज प्लेस वैल्यू। सारे डिजिट क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू होते हैं। जैसे बाइनरी में प्लेस वैल्यू था, डेसिमल में प्लेस वैल्यू था, ऐसे ही हमारा यहाँ पे भी क्या है बच्चों, प्लेस वैल्यू होती है। एज जैसे कि इट इज ए बेस 8 सिस्टम तो द प्लेस वैल्यू या वेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द LSB टूवर्ड्स द MSB विल बी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 8 का पावर क्या होता है 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, ऐसी होता है ना, समझ रहे हैं ना कि 8 का पावर 3, ऐसी चला जाता है। किसके लिए, फॉर इंटीजर के लिए, लिख लीजिएगा नोट्स में, फॉर इंटीजर एंड पार्ट के लिए। एंड क्या होता है, 8 का पावर क्या होता है -1, याद आ रहा है। और 8 का पावर, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ मैं, 8 का पावर -2, 8 का पावर -3, 8 का पावर -4, ये किसके लिए होता है बच्चों, फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। स्पेलिंग गलत है, FRACT, फ्रैक्शनल, FRACT फ्रैक्टल पार्ट हो गया, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट लिख लीजिएगा, FRACTIONAL फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं, ये जो भी लाइन पढ़े हम लोग इसको जरा समझते हैं, ठीक है। ये तो हमने समझा दिया, यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कैसे लिखा गया है। जो मैंने अभी बताया आपको, जो पोजीशन पावर या वेटेड पावर होती है, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, वैसी सारी चीज़ें हमको ऑक्टल में भी क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग जरा यहाँ पे समझ लेते हैं और भी चीज़ें यहाँ पे जो दी हुई है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ मैंने कहा आपसे कि ये डेसिमल पॉइंट से गलत है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये पॉइंट्स आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, यही मेरा क्या है, पॉइंट्स है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बच्चों, MSB होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। और ये जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, LSB, इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे छोटा बिट होता है। और MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे बड़ा बिट होता है। बिट क्या होता है और बाइट क्या होता है हम लोग बाइनरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझ लीजिए बाइनरी में लिखा गया है ये 0 1 1 0, तो ये 3 बिट है, 1 2 3 बिट, मतलब 0 या 1 को हम लोग बिट बोलते हैं, इसको बोलेंगे बिट, इसको भी बोलेंगे बिट, सिंगल वाले को बिट बोलते हैं बाइनरी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा था भाई, ये जो है बच्चों है, ये इंटीजर पार्ट के लिए लिखा गया है। किसके लिए लिखा गया है, INTEGER, इंटीजर पार्ट के लिए। ये जो बच्चों लिखा गया है, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए लिखा गया, दशमलव वाले पॉइंट के लिए लिखा गया है। ऐसे तो हम लोग डेसिमल में भी पढ़ते थे ना बच्चों, याद करिए, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1,
10 का पावर 2 डॉट 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 डॉट, और पॉइंट अगर आता था यहाँ पे तो हम लोग करते थे 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, ऐसे ही चलता था उसमें। बाइनरी में भी क्या होता था बच्चों, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, और इधर जब जाता था पॉइंट के बाद तो क्या होता था 2 का पावर -1, 2 का पावर -2, 2 का पावर -3 एंड सो ऑन। यानी सेम उसी के पैटर्न पे क्या है ये चीजें चलती हैं। बात इतनी समझ में आ गई। चलिए अब मैं ये कह रहा था पीछे कि जो नंबर सिस्टम है, मान लीजिए ऑक्टल में हम लोग 0 से लेके 7 तक के नंबर को हम लोग लिख लेते हैं, बट जब मुझे 8 नंबर लिखना होता है ऑक्टल में, जब 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 बार बार बोल रहा हूँ तो किस में है बच्चा, डेसिमल में है। अब मुझे इसको किस में लिखना है बच्चों, ऑक्टल में। तो ये हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे क्या, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट करना, डेसिमल से डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्टर जब पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे, CONVERSION, तब हम लोग इस पर अच्छे से पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपके को समझने के लिए थोड़ा बता दूं कैसे लिखा जाता है बच्चों। तो ऑक्टल बस बदलना है, किसमें बदलना है बच्चों, ऑक्टल में। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करना था, फिर वैसे ही करेंगे हम लोग, 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, तो 8 1 जा 1, रिमाइंडर कितना हो जाए 0। अब बताइए 8 में 1 का डिवाइड जाएगा नहीं, आप कहेंगे यहाँ 0 लगा दीजिए, और करिएगा सर उल्टा कर दीजिए इसको, तो 1 और 0, ये जो हो गया बच्चों ऑक्टल में हो गया। ये क्या है बच्चों, ऐसे देखिए, ये हमारे पास 8 डेसिमल में, और ये हो गया बच्चों हमारे पास 10 ऑक्टल में। समझ में आया बात, कन्वर्जन इसका। ठीक है, जो नंबर 7 तक मिलेंगे वो तो हम लोग ऐसे नॉर्मली लिख लेंगे, लेकिन 7 के बाद जो नंबर मिलेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगर 8 मिला हमको ऑक्टल में तो कन्वर्ट करना है, मतलब ऑक्टल में 8 कैसे लिखेगा बच्चों, 10 लिखेंगे। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, ऑक्टल में अगर 8 नंबर को लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, 10, ये हमारा ऑक्टल बन गया। अगर यही 10 आप किसमें लिखोगे बच्चों, बाइनरी में है, तो क्या बन गया, 2 बन गया डेसिमल। अंतर समझ में आ रहा है ना, चीजों को समझ के चलिएगा। 10 आपने लिखा ऑक्टल में, ठीक है, तो ये डेसिमल का 8 है, लेकिन वही 10 आपने बाइनरी में लिखा तो वो डेसिमल में कितना है, 2 है। अंतर समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिस्टम लिख लेते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम हमको लिखना हो। ठीक है, हायर देन क्या, 7, बात समझ रहे हैं क्या बोला मैंने, 0 से 7 तक तो हमको यही मिल जाएगा, लेकिन 8 लिखना हो, 9 लिखना हो, 10 लिखना हो, 11 लिखना हो, 12 लिखना हो, 13 लिखना हो, 14 लिखना हो। ठीक है, इसका ऑक्टल नंबर क्या होगा, इसका ऑक्टल नंबर क्या होगा, 10 का ऑक्टल नंबर क्या होगा, क्या होगा 10 का ऑक्टल नंबर, फटाक से ना बताइए, निकाल दीजिए तुरंत, कहिए सर 8 से डिवाइड करिए ना, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो साइड में लिख दीजिए, 8 1 जा 1, रिमाइंडर कितना हो जाए 2। अब देखिए 8 से डिवाइड करिए 1 में जाएगा, आप कहेंगे नहीं सर 0 लिखिए, यहाँ रिमाइंडर 1 लिख दीजिए, इसको उल्टा करके लिख दीजिए 1 और 2, मिल गया हमें, ये ऑक्टल में मिल गया। डेसिमल का ये 10 है ना, 10 को ऑक्टल में बदल दीजिए, 1 2 लिखेंगे तो ये ऑक्टल नंबर 10 हो गया ऑक्टल में। ठीक है ना, ऐसे हम लोग नंबर सिस्टम को इसमें लिखते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ यहाँ पे देखा गया है, निकाला गया है कि मान लीजिए मेरे पास इतना ही डिजिट है 1 2 6 3, तो क्या है 8 का पावर 0, 3 इंटू 8 का पावर 0, तो क्या मिलेगा मुझे 3। फिर वही है 8 पोजिशन वैल्यू है ना इसका, 0 1 2 3 पोजिशन या वेटेड वैल्यू या, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 6 इंटू 8 का पावर 1, तो 8 मतलब 8 1 जाओ 8, 8 6 48 मिला हमें। फिर 8 8 64 दूनी 128 मिला। ठीक है, ऐसे ही 8 का पावर 3 करके 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 552 मिला। फिर 8 का पावर 4 करके आप क्या करिए 7 से मल्टीप्लाई कर दी, इतना मिलेगा, दोनों जोड़ दीजिए, तो ये सब क्या हो गया, ये नंबर जो मिला हमें किससे मिला बच्चों, डेसिमल में मिला। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑक्टल वाला स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने एक टेबल इंसर्ट कर दिया है, ये डेसिमल है, ये बाइनरी है, और ये क्या है बच्चों, ऑक्टल है। तो देखिए डेसिमल में 1 0 है, तो बाइनरी में भी 0 क्या लिखेंगे ऐसे, ऑक्टल में भी क्या लिखेंगे ऐसे। अगर 1 है डेसिमल में तो उसको बाइनरी में क्या लिखेंगे ऐसे 1, ऑक्टल में ऐसे 1। फिर 2 है तो 2 बाइनरी में ऐसे लिखेंगे, और ऑक्टल में क्या लिखेंगे 2 ऐसे लिखेंगे। 3 बाइनरी में हम निकाल के बता चुका हूँ, लेकिन ऑक्टल में भी ऐसे चलेगा।
यानी 7 तक देखिए 4 का 1 0, और ये मतलब जिसका बेस जितना है, इसका बेस कितना होता है बच्चों 2, तो 2 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, लेकिन जस्ट 2 के बाद बनेगा 3। तो 3 जब बनेगा बच्चों, तो जब 3 बन जाएगा तो ये नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा, 1 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए बेस कितना होता है बच्चों 7, 0 से लेकर 7 तक, 7 तक तो सेम है, देखिए 7 में 7, 6 पे 6, 5 पे 5, 4 पे 4, 3 पे 3, 2 पे 2, 1 पे 1। बट जो हम लोग क्या किए बच्चों, 7 से ऊपर बढ़े 8, तो 8 में देखिए निकल के आ गया मेरे पास 1 0, देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 9 है, तो 9 का क्या आ गया बच्चों 1 1। निकाल लीजिए 9 का 1 1 कैसे, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही आसान है, मैं आप लोग को मास्टर बना दूंगा इसमें। ये देख लीजिए 8 से डिवाइड करिए, 8 1 जा 1, 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 में 1 का डिवाइड होगा, कहेंगे नहीं सर 0 लिख दीजिए, ये रिमाइंडर जो बचा वो यहाँ लिख दीजिए, और इसको उल्टा रख दीजिए 1 1, मिल गया मुझे ऑक्टल में, किसका 9 का, मतलब 9 डेसिमल में है और 1 1 इसका ऑक्टल नंबर है। समझ में आ गया। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज करना कन्वर्जन हम लोग अच्छे से एक नए वीडियो में पढ़ेंगे अभी, बस हमने बस सिंपल से एक ऑक्टल नंबर को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नंबर क्या लिखा गया है 343.405। इसमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, बाइनरी में बदल करके जो भी नंबर है बच्चों, जो भी नंबर है, पहला स्टेप बाइनरी में बदलिए, बाइनरी में बदलिए, और देन दूसरा स्टेप क्या करिए, ग्रुपिंग करिए, किसका करिए, ग्रुपिंग करिए, किसने बिट का बच्चों, ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट। 3 बिट का जब ग्रुपिंग करेंगे तो वो भी नंबर क्या देता है मुझे, ऑक्टल में कन्वर्जन देता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट हम ऑक्टल में बदल सकते हैं, उससे कैसे बदलेंगे तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, जब 7 को बचा हम लोग क्या करते हैं, जब 7 को हम लोग क्या करते हैं बाइनरी में बदलते हैं, देखिए 7 को हम बाइनरी में बदल दें, देखिए 2 3 जा 6 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा बच्चा 2 1 जा 2 1, यहाँ पे 1 है ना, 2 से डिवाइड करिए 0, और यहाँ पे मिल गया 1। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, तो 1 1 1। तो ऑक्टल का क्या होता है बच्चों, ऑक्टल का बेस कितना होता है 0 से 7 तक, तो 7 नंबर का जो बाइनरी होता है बच्चों 1 1 1 होता है। समझ में आ गया, ये बाइनरी हो गया। तो मतलब मैक्सिमम इसका जो नंबर है वो 1 1 जा रहा है, इसी को हम लोग बेस, ये भी क्या है बेस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेस बना लेते हैं, कैसे 1 1 करके बेस बनाते हैं, मतलब 3 बिट का बेस है, 3 बिट का बेस है, और इसी से हम लोग क्या करते हैं कन्वर्जन कर लेते हैं। जैसे 5 का देखिए बाइनरी में निकालेंगे तो 1 0, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सारों को लिख देंगे तो आपका ये नंबर बन जाएगा, आसानी के जोड़ के लिख दीजिए 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1। ऐसे इसमें देखिए 0 0 0 1 1 1 0 0, और लास्ट में क्या हो गया 3 का 1 1, तो लास्ट में 3 का 1 1 हो गया। इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे, जब कन्वर्जन पढ़ेंगे तब, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या कर लिया, ऑक्टल नंबर को स्टडी कर लिया, ऑक्टल नंबर क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ द बाइनरी एंड डेसिमल। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेक्सा नंबर सिस्टम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।